यह बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा स्कूल में पहला दिन था। सब कुछ मेरे लिए नया सा था। साथ ही साथ मेरे अंदर नए लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की उत्सुकता थी। उस दिन मैंने घर आकर सबको अपने नए स्कूल के बारे में और नए दोस्त के बारे में बताया। सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी दोस्ती एक राहुल नाम के लड़के से हो गई। हम साथ साथ पढ़ते और कभी कभी तो हम लोग क्लास बंक करके घूमने तक चले जाते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हम लोग फ़ोन पे भी काफ़ी देर तक स्कूल के काम के बहाने बातें करने लगे थे। अचानक एक दिन राहुल ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया। बोला कि कुछ ज़रूरी काम है। मैंने भी बिना काम पूछे उसके घर जा पहुंची। उसने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने हाँ कर दी। राहुल ने चाय का प्याला मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, घर पर सब ठीक है? हमने बोला, हाँ सब तो ठीक है, बस दादी की तबीयत थोड़ी खराब है। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक राहुल मेरे सामने आकर बैठ गया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? इतना सुनते ही मैं खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं ऐसे भूत बनकर खड़ी थी कि जैसे मुझे किसी चीज़ का सदमा लगा हो। फिर से दोबारा उसके बोलने पर मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हम हर रोज़ मिलने लगे, काफ़ी सारी बातें भी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हमारे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। हम कॉलेज में आ गए। हमारा प्यार समय के साथ साथ गहरा होता गया। कॉलेज में भी हमने साथ साथ पढ़ाई पूरी की। उसके बाद राहुल की जॉब मुंबई के एक कंपनी में लग गई। वह दिन भी नज़दीक आ गया जब राहुल को नौकरी के लिए मुंबई जाना था। उसके एक दिन पहले हम दोनों मिले और उस दिन हम दोनों बहुत रोए थे, क्योंकि राहुल मुंबई जा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि हम अलग अलग हो रहे थे। मन में डर भी था, पता नहीं अब कभी मिलेंगे या नहीं। राहुल मुझे बहुत समझाया कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। जैसे ही मेरी छुट्टी होगी मैं सिर्फ तुम्हारे पास तुमसे मिलने आऊँगा। अगले दिन राहुल मुंबई चला जाता है। मैंने भी यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। वो मेरे लिए लड़का भी ढूंढने लगे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं बहुत परेशान हो गई। राहुल से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी कि मैं यह सारी बात उसको कैसे बता सकूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता से जाकर बोला कि मैं राहुल से शादी करूंगी। मेरे माता पिता मेरी बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें तो किसी राहुल के बारे में पता ही नहीं था। मेरे पिता बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ पूछे ही मना कर दिया कि यह नहीं हो सकता। मेरे बार बार प्रार्थना करने के बाद भी वे तैयार नहीं हुए। मेरा घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया। अब मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। राहुल से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी कि उससे ही कुछ बोलूं जिससे वह मेरे माता पिता को शादी के लिए मना सके। मेरे पिता ने मेरी शादी एक निखिल नाम के लड़के से तय कर दी, जो मेरे पिता के ननिहाल से ही था। अब मेरे पास शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती गई वैसे वैसे मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मैं राहुल का इंतज़ार कर रही थी कि वह आएगा और मेरे माता पिता को मनाकर मुझसे शादी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मैं दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में निराश बैठी रो रही थी। तभी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं इस शादी से भाग जाऊं, और मैं चुपके से दबे पाँव करके पिछले दरवाजे से बाहर आ गई। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से मुंबई आ गई। राहुल के घर का पता मैंने उसके छोटे भाई से ले लिया था। जब मैं राहुल के घर पहुंची तो वहां पर जो देखा
उससे तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा राहुल की शादी हो रही थी। जब मैं राहुल के सामने गई तो उसने मुझे देखकर ना पहचानने का नाटक किया। मेरे बार बार बोलने पर भी वह मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और अपने घर से जाने के लिए बोल दिया। अब मैं बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे एहसास भी हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने पिता का घर छोड़कर, वो भी एक अनजान लड़के पर भरोसा करके। मैं बहुत रोई, अपने घर वापस आने का फैसला किया। जब मैं घर पहुंची तो वहां देखा कि मेरी माँ रो रही थी, क्योंकि मेरे पिता मेरी इस गलती और अपनी बेइज्जती को सहन न कर सके, जिससे वो इस दुनिया से चले गए थे। अब मुझे अपनी गलती से बहुत ही पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपने पिता को खोया था। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता जो भी कहते हैं वो अपने के सही के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।